ये MJ12 हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 5 नंबर या 15 नंबर में पक्का पूछेगा, क्योंकि ये झारखंड से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन बाकी लोगों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन ये है कि एक राज्य के रूप में झारखंड राज्य के गठन का वर्णन करें। पूछा गया एक राज्य के रूप में झारखंड का गठन कैसे हुआ था वो बताना है पूरे डिटेल में। तो कैसे हुआ था, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है परिचय। यहाँ पे झारखंड लिखा है, आप यहाँ परिचय लिख सकते हैं, झारखंड भी लिख सकते हैं। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। इस राज्य का गठन बिहार राज्य के दक्षिणी क्षेत्र से हुआ था। जो यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला एरिया जो ये बिहार है, इसका दक्षिणी साइड यानी ये झारखंड है। तो यहाँ पर अलग राज्य बना था झारखंड बिहार से दक्षिणी साइड में। और आगे दिखाता हूँ। इस राज्य का गठन बिहार राज्य के दक्षिणी क्षेत्र से हुआ था। इसमें मुख्य रूप से आदिवासी जनजातियाँ और विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक समूह रहते थे। यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ मुख्य रूप से आदिवासी जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी और विभिन्न जनजातियाँ भी रहती थी। और झारखंड का गठन मुख्य रूप से क्षेत्रीय असंतोष, राजनीतिक दबाव और आदिवासी अधिकारों की रक्षा रक्षा की आवश्यकता के कारण हुआ था। यहाँ पर कहा गया है झारखंड के सांस्कृतिक पर बिहारी लोग दबाव बना रहे थे और पेड़ पौधों की रक्षा करने के लिए यह गठन जरूरी था। झारखंड राज्य के गठन का इतिहास। आदिवासी क्षेत्र और संघर्ष। खंड क्षेत्र आदिवासी आबादी का गढ़ है। कहा जाता है कि झारखंड क्षेत्र जो है आदिवासी आबादी का गढ़ है। मतलब ये नहीं कि दूसरा कास्ट वाले लोग भी नहीं रहते हैं, दूसरे धर्म वाले भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले जो था आदिवासी लोग ज़्यादा रहते थे यहाँ पे। और इस क्षेत्र के लोग अपने पारंपरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। कहा गया अपने पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। उनके लिए यह महसूस किया गया कि बिहार राज्य उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक पहचान को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। विशेष रूप से जब बिहार में कृषि सुधार और औद्योगिकरण हुआ, तो आदिवासी समुदायों के अधिकारों और भूमि का शोषण बढ़ गया। इससे इस क्षेत्र में असंतोष पैदा हुआ। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो बिहार के लोग थे, औद्योगिकरण ज़्यादा फैक्ट्री वैक्ट्री लगाने लगा और झारखंड से सारा खनिज छीन के ले जाता था। जैसे कि आप लोग को पता है झारखंड में कोयला सबसे ज़्यादा है, कोयला का खनन होने लगा, इसलिए इस क्षेत्र के लोगों पे असंतोष पैदा हुआ, जिनके कारण यह गठन करना जरूरी था। और अगला है दूसरा, झारखंड आंदोलन। असंतोष पैदा हो गया, उसके बाद झारखंड के गठन के लिए एक लंबा संघर्ष चला। लोग संघर्ष करने लगे। 1900 के दशक की शुरुआत में ही इस क्षेत्र में एक अलग राज्य की मांग उठानी शुरू हो। जब उन लोगों ने यहाँ से खनिज ले जाकर अपने क्षेत्र में बस यूज करते थे और यहाँ के पेड़ पौधे काटने लगे, तो झारखंड के जो लोग थे, उन लोगों ने अलग राज्य मांग की कि हमारा झारखंड राज्य अलग कर दो, आप लोग अलग हो जाइए, बिहार राज्य अलग कर दो। तो कहा गया है कि 1928 में चुटिया एवं दूसरे आदिवासी संगठनों ने अपनी मांग को और तेज किया। इस संघर्ष में प्रमुख आदिवासी नेता जैसे उधम सिंह, जोरावर सिंह, अलाउद्दीन और मतलब जितने भी बड़े बड़े लोग थे, उन लोगों ने निभाई इस आंदोलन को चलाने के लिए। झारखंड अपना अलग अलग देख सकते हैं, यहाँ पर इमेज में आंदोलन वाला पिक है जो गूगल से मिला है। अपना झारखंड अलग राज्य करने के लिए इन लोगों ने आंदोलन चलाया था और बहुत संघर्ष किया, तब जाके झारखंड अलग हुआ था। यहाँ पर कहा गया है कि आधिकारिक आंदोलन। तीसरा नंबर, 1950 के दशक में झारखंड अलग राज्य की मांग एक संगठनात्मक रूप में और अधिक मजबूत हुई। 1955 में झारखंड पार्टी का गठन हुआ और 1960 और 70 के दशक में आदिवासियों और अन्य आंदोलनकारी संगठनों ने झारखंड राज्य की मांग 1970 के दशक में आदिवासी और अन्य आंदोलनकारी संगठनों ने झारखंड राज्य की मांग को जोर शोर से उठाया। 1970 में जोर शोर से उठाया और 1980 में जब उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ तो जोर शोर से पूरा अपना जी जान लगा दिया। और तब 1990 के दशक में यह आंदोलन और भी अधिक व्यापक हो गई। और अगला है संसदीय पहल और गठन। तो 1990 में बिहार विधानसभा में और राज्यसभा में झारखंड के गठन पर बहस हुई। जब आंदोलन को देखा सरकार ने तो उसको विधानसभा में लाया गया और उस पर बहस हुई, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। लेकिन जब 1990 में विधानसभा में बात उठी तो उस टाइम कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया था। 1997 में बिहार विधानसभा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव द्वारा एक समिति का गठन किया। झारखंड के गठन के विषय में रिपोर्ट तैयार करने के लिए बनाई गई थी। यादव उस समय का मुख्यमंत्री था। तो उन लोगों ने इसके लिए अलग, जब देखा कि बहुत आंदोलन व्यापक रूप ले रहा है, तो उन लोगों ने अलग मीटिंग बिठाया और आखिरकार
मीटिंग बैठाने के बाद आखिरकार 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग कर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। यहाँ देख सकते हैं विधानसभा का जब 2000 में झारखंड अलग हुआ था। झारखंड का नाम और दिवस अलग होने के बाद झारखंड राज्य का नाम झारखंड शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है जंगलों का प्रदेश, वृक्षों का प्रदेश है, जो इस क्षेत्र की प्रमुख भौगोलिक विशेषता है। झारखंड जंगलों से बना है और एक सुंदर सा राज्य है। राज्य का गठन 15 नवंबर को हुआ था, जो कि बिरसा मुंडा एक महान आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के लिए अपना योगदान दिया था बहुत सारा, और उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए इस दिन को राज्य गठन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। झारखंड विविध सांस्कृतिक, भाषाई और आदिवासी परंपराओं से संपन्न है। यहाँ पर कई तरह की सांस्कृतिक और भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ पर विभिन्न जनजातियां हैं, जैसे कि संथाल, मुंडा। आदिवासियों में कई अन्य आदिवासी समुदाय रहते हैं। इन समुदायों की अपनी अलग भाषाएं, रीति रिवाज और परंपराएं हैं। झारखंड में बोकारो, रांची, धनबाद जैसे प्रमुख औद्योगिकीकरण नगर स्थित है। कहा गया है कि झारखंड में कोयला का खनन बहुत होता है, सबसे ज्यादा, और बोकारो, रांची, धनबाद तथा कोयला यहीं पे है। राज्य के गठन के उद्देश्य। राज्य का गठन हुआ था, उसका उद्देश्य क्या था, क्या निकला? झारखंड का गठन प्रमुख रूप से आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा, क्षेत्रीय असंतोष को हल करना और बिहार से अलग एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया गया था। पर कहा गया है कि आदिवासी समुदाय की रक्षा करने के लिए और क्षेत्रीय असंतोष जो हुआ था, जो झारखंड का शोषण कर रहा था बिहार के लोग, यहाँ पर औद्योगिकरण हुआ था, बहुत सारे फैक्ट्री लगा दिए गए थे और यहाँ से सारा खनिज दूसरे क्षेत्र में भेजते थे, और यहाँ के इसलिए यह आंदोलन जरूरी था और अलग राज्य बनना जरूरी था। इस प्रकार झारखंड राज्य का गठन एक लंबे संघर्ष और आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुआ, और यह आदिवासी समुदायों की स्वतंत्रता और अधिकारों के सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, और जिसके बाद अलग हो गया। और यह जरूरी भी था, क्योंकि झारखंड के लोग और कितना अत्याचार सहे। जितने पहले अंग्रेज लोग आए, उन लोगों ने यूज किया झारखंड के खनिजों को। उसके बाद बिहार वाले लोगों ने, जब इतना खनन का यूज होने लगा, तो झारखंड वालों को क्रेडिट नहीं मिलता था और ना ही पैसा। तो इसके लिए आंदोलन करना जरूरी था, और आंदोलन संपूर्ण भी हुआ। तो अब धीरे धीरे झारखंड सुधर रहा है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सेमेस्टर 6 का, जो 6 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है।